गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि भाई जो पॉइंटर है सिर्फ वेरिएबल्स या इनको ही सिर्फ पॉइंट नहीं कर सकते, उनके वो बेसिकली किसी फंक्शन को भी पॉइंट कर सकते हैं। देखो, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्पेस लेगा, है ना। अगर वो स्पेस ले रहा है मेमोरी के अंदर, कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई वो कर रहा है, तो उसको हम पॉइंट भी कर सकते हैं। जब हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं किसी फंक्शन पे, तो जो फंक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस है जहां से वो स्टोर होना शुरू हुआ है मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस आपका पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को फंक्शन के लिए? देखो, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे। रिटर्न टाइप किसकी होगी? फंक्शन की। फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है तो स्टार लगेगा इसके ऊपर, है ना। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर फंक्शन आपका कुछ आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, वो इंटीजर ले रहा है या फ्लोट ले रहा है, जिस टाइप के वो वेरिएबल्स को एज ए आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। जैसे इंट या फ्लोट है तो फ्लोट, इस टाइप से। मान लिया फंक्शन ने रिटर्न किया फ्लोट, तो यहाँ फ्लोट आ जाएगा। ये फंक्शन के है, ना कि पॉइंटर के। पॉइंटर तो एक एड्रेस कंटेन करने का काम करता है ना। तो पॉइंटर का तो रिटर्न टाइप हो नहीं सकता, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है। अब इस टाइप से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। अब इस पॉइंटर वेरिएबल जो, मान लिया इसका नाम मैं ले लेता हूँ ptr। पॉइंटर वेरिएबल मैंने ptr ले लिया। अब इसके अंदर मान लिया मैंने किसी दूसरे जो फंक्शन है उसका एड्रेस कंटेन करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? ptr इज इक्वल टू, मान लिया अपना जो फंक्शन है, फंक्शन मान लेते हैं हम, सम नाम से मैंने फंक्शन ले लिया, तो ptr इज इक्वल टू सम। सिंपली आपने ऐसा लिखना है। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, कॉल कैसे करोगे? अब जो सम नाम से आपने फंक्शन क्रिएट किया था, उसका एड्रेस आ चुका है आपका ptr के अंदर, है ना। इसके अंदर आपका एड्रेस है फंक्शन का। तो इसको कॉल करने के लिए हम सिंपली स्टार ptr ब्रैकेट के अंदर, और जैसे मैंने यहाँ बताया कि दो आर्गुमेंट ये रिसीव कर रहा है, ठीक है, एक इंटीजर दूसरा फ्लोट। तो मान लिया फ्लोट एक पास कर दिया, दूसरा सॉरी इंट पास कर दिया, दूसरा फ्लोट पास कर दिया, इस टाइप से। अब ये फ्लोट टाइप का रिटर्न है, इसका जो रिजल्ट है, तो फ्लोट मान लिया कि रिजल्ट, इस टाइप से मैं इसमें स्टोर करवा सकता हूँ, है ना। तो ये काम, ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी? ये स्टेटमेंट आपके फंक्शन को कॉल करेगी, फंक्शन कॉल। ठीक है। ये पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पर, सॉरी डिक्लेयर किया है। डेक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन। और यहाँ पर हमने इस पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। सबसे पहले है include studio.h, include conio.h, उसके बाद void main। अब मान लेते हैं कि भाई हमने दो वेरिएबल है ले लिए, ए जिसकी वैल्यू मान लिया मैंने 5 ले ली, दूसरा वेरिएबल मान लिया मैंने इसकी वैल्यू 7 ले ली। ठीक है। और एक वेरिएबल और ले लेते हैं जो हमारा रिजल्ट कंटेन करेगा, रिजल्ट नाम से। ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? मान लिया वो फंक्शन है जो हमारा, पहले फंक्शन ही डिफाइन कर देते हैं। मान लिया हमने एक फंक्शन डिफाइन करता हूं जिसमें वो रिटर्न कर रहा है अपना इंट,
और फंक्शन का नाम है सम। ये क्या करेगा, दो वैल्यूज का एडिशन करेगा, है ना। तो इसको मैं इंट ए और इंट बी ले लेता हूँ, दो आर्गुमेंट जिनको हम फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम रिटर्न करवा रहे हैं किसको, a प्लस बी को, ठीक है। a प्लस बी को मैं यहाँ रिटर्न करवा रहा हूँ। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो उससे पहले किससे करूंगा, पॉइंटर वेरिएबल से। पॉइंटर वेरिएबल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो फंक्शन रिटर्न करवा रहा है क्या, इंटीजर, तो मुझे पहले इंट लिखना पड़ेगा, है ना। अब इंट लिख के यहाँ पर मुझे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्टार ptr नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, और ये दो वैल्यू को आपका रिसीव कर रहा है, एक इंट है दूसरी भी इंट है। यहाँ सिर्फ आपने डाटा टाइप बताना है कि भाई जो वेरिएबल वो रिसीव कर रहा है उसका डाटा टाइप क्या है, सिर्फ डाटा टाइप मेंशन कर दो, सफिशिएंट है, ठीक। अब मैंने क्या करना है, ptr के अंदर एड्रेस डालना है किसका, सम का। सम का एड्रेस मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक। अब मैंने फंक्शन को कॉल करना है ptr की हेल्प से, और फंक्शन रिटर्न कर रहा है क्या, इंटीजर। उसको स्टोर मैं करवा रहा हूँ किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने इसको कॉल करना है ptr के हेल्प से, तो स्टार ptr। अब मैंने इसमें पास करना है क्या, a और b, दो वेरिएबल मैंने इसमें पास कर दिए, और उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट एफ रिजल्ट इज, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और ptr नाम से ही कर देता हूँ, ptr तो ऑलरेडी है अपने पास, ptr1 ले लेता हूँ मैं, और इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ मुझे एरर मिला। एरर क्या है, सम अनडिक्लेयर्ड। ये कह रहा है कि भाई सम अनडिक्लेयर्ड है, तो ऐसा करो इसको मेन से पहले कर दो डिफाइन। मैंने आपको एक दिन और बताई थी ये बात, अक्सर मेन से पहले ही करना चाहिए, अदरवाइज वो एरर दे देता कई बार। देखो अपना जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट क्या मिला, 12, रिजल्ट इज 12, है ना। यही मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने 5 और 7 का एडिशन किया है। अब देखो इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं प्रोग्राम को। देखो हमने एक सम नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिसमें मैंने दो आर्गुमेंट लिए हैं ए और बी। रिटर्न टाइप इसका है इंटीजर, क्योंकि हाँ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का जो एडिशन किया उसको हमने रिटर्न करना है। और मेन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, ए बी और रिजल्ट, तीन वेरिएबल लिए सॉरी, और एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर दिया फंक्शन के लिए। क्रिएट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले रिटर्न टाइप बताओ, रिटर्न टाइप बताने के बाद उसका पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करो, और कोई कितने आर्गुमेंट उसने लेने हैं उन आर्गुमेंट का डाटा टाइप मेंशन कर दो, ठीक। अब जो पॉइंटर वेरिएबल आपने क्रिएट किया है इसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाओ उस फंक्शन का जो हमने इसमें पॉइंट करवाना है। जैसे हमने वेरिएबल के लिए किया था उसमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया था, लेकिन फंक्शन के लिए ये यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि फंक्शन देखो एक कई सारी स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर। फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, फंक्शन के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स है ना। अब मैंने इसमें इंट लिखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ देखो मैंने पहले इंट लिखा है, फिर सम लिखा है, ब्रैकेट आई है, फिर इंट लिखा है, ए लिखा है, कोमा, इंट बी, ब्रैकेट। ये सारी की सारी चीज आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। उसका पहले इंट स्टोर हो, फिर सम स्टोर हो, फिर दोबारा ब्रैकेट आए, फिर इंट आए, फिर ए आए। ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी के अंदर आपका स्टोर हो रहा है ना। लेकिन जब मैं किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम बात करता हूँ, पर्टिकुलर वेरिएबल तो किसी एक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा, ये उसके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन तो नहीं होगी, है ना।
तो इसी कारण यहाँ जब हम सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो फंक्शन क्या करेगा, इसका बेस एड्रेस का मतलब क्या है, जहां फंक्शन स्टार्ट हुआ मेमोरी एलोकेट करना, उसको मेमोरी में जहां से एलोकेशन शुरू हुई है उसका स्टार्टिंग का एड्रेस वो असाइन कर देगा पीटीआर के अंदर सिर्फ नाम से। आपके सिलेबस में एरे नहीं है, वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी। अगर वो होता तो मैं उसमें क्लियर हो जाएगी ये बात। वैसे उसमें जब भी आप एरे का नाम, एरे होती है बेसिकली कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए इस टाइप से, और तो इसमें जब हम एरे का नाम लिखेंगे तो बेस एड्रेस होता है एरे का, वो आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ये मानो कि जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, जब मैं सम लिखता हूँ ये स्टार्टिंग एड्रेस मुझे असाइन करवा रहा है पीटीआर के अंदर। अब इसको मैंने कॉल करना है। यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ हमने उसको इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैंने फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना है पॉइंटर की हेल्प से। तो पॉइंटर वेरिएबल लिया और उसमें हमने पास करवा दिया जो जो वेरिएबल हमने इसमें भेजने हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी, ये काम करेगी आपका फंक्शन कॉल का, और उसके बाद उसको रिटर्न स्टेटमेंट मिली तो कंट्रोल आएगा वापस, फिर यहाँ पर हमने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि भी अपना जो फंक्शन है इसमें हम 3 वेरिएबल पास करते हैं। 3 वेरिएबल, पहले 2 वेरिएबल तो मैं मान लिया इंटीजर पास कर रहा हूँ। पॉइंटर के अंदर सम का एड्रेस है क्या? हाँ बिल्कुल, पीटीआर है जो इसमें सम का बेस एड्रेस है। मैं अभी बता के हूँ बेस एड्रेस है, क्योंकि फंक्शन के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट है, वो सारी स्टेटमेंट अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो रही है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन है। अब उसका बेस एड्रेस मिल गया हमें, स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया, तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, तो हम उस इजीली बाकी स्टेटमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं उससे। अब मान लेते हैं कि हमने एक इस फंक्शन के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्या करना है, यहाँ हमने 2 वेरिएबल लिए थे, सपोज करो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल लेता हूँ। पहले 2 वेरिएबल तो ले लिए मैंने इंटीजर, तीसरा वेरिएबल ले लिया, मान लिया मैंने फ्लोट, फ्लोट सी। और यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए, तो मुझे यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, कोमा लगा के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 13th लाइन में देखो, यहाँ पर मैं कोमा लगा के क्या लिखूंगा, फ्लोट, क्योंकि अब हमने तीसरा वेरिएबल और पास करना है। और यहाँ पर मैं तीसरा वेरिएबल पास कर दूंगा, मान लिया मैंने 5.6 पास करना है, इसको मैं पास कर दूंगा। अब फंक्शन के अंदर मुझे एडिशन भी करना है सी का, तो मैं यहाँ पर सी लिख दूंगा। अब इंटीजर और फ्लोट का जब एडिशन होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लोट। तो फ्लोट मिलेगा तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट। अब फ्लोट रिटर्न कर रहा है और मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, रिजल्ट अपना इंटीजर है, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं बढ़ाऊंगा अब क्या, फ्लोट। ठीक है, अब मुझे ये मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैं जब रिजल्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट में इंटीजर करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने परसेंटेज डी लिखा हुआ है, इसको भी मैंने चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ परसेंटेज, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ, रिजल्ट आ गया अपना कितना, ये रिजल्ट तो गलत आया है, लेकिन रिजल्ट गलत कैसे आ गया, वो रीजन नहीं है तन्नू, क्योंकि 5.6 में डायरेक्ट पास कर रहा हूँ।
लाइन 12 ये रीजन नहीं है बच्चों। ये क्या गया? रिजल्ट ही गलत दे रहा है। 1099746560.000 ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाइन 15 में इंट कहाँ है? लाइन 15 में, अच्छा हाँ ये शाबाश, शाबाश बच्चों, कमाल कर देता। रिटर्न टाइप आपका फ्लोट है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो जब हमारा फ्लोट रिटर्न करा है तो यहाँ पर भी फ्लोट आएगा। धन्यवाद। तो ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है वैसे हमें, ये तो मैं तुक्का मार के देख रहा था शायद हो जाए बात, लेकिन लॉजिक बनता नहीं इस बात का। तो इसको हटा दो यहाँ से, इसको भी हटा दो यहाँ से, इसकी जगह यहाँ रखो और इसको हटा दो, ठीक है। अब अपना रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो इस बात को तो मैं पूछ भी नहीं सकता आपको समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि आपने ही बताया है। शाबाश। तो जिसको नहीं आया था उसको आ गया। बच्चों डाउट पूछा करो, एक बार और बता दो, वो तो आपके पास वीडियो है ही, उसमें से दोबारा सुन लो। या तो डाउट पूछो कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई इसमें, एक बार और बता दो, उसमें मजा सा नहीं आता उस सुन के, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड है आपके पास, वो तो फिर देख लो, है ना। चलो कह रहे हो तो बता ही देता हूँ। देखो पॉइंटर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन रिटर्न करेगा, डाटा टाइप पॉइंट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल स्टार पीटीआर, जो भी पीटीआर तो मैंने नाम दे दिया, आप भी अपनी मर्जी से जो भी नाम देना चाहो नाम दे सकते हो। उसके बाद फंक्शन जो वैल्यूज एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है उनके डाटा टाइप मेंशन कर दो। यहाँ हमने इंट और फ्लोट पास किए, 2 इंट और 1 फ्लोट, तो हमने ये मेंशन कर दिया। फिर हमने इसका यहाँ तो वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया गया है,
अब पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। इनिशियलाइज मतलब उसकी कुछ इनिशियल वैल्यू देनी है। इनिशियल वैल्यू कैसे देंगे? जब मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, उसका बेस एड्रेस, फंक्शन का बेस एड्रेस, क्योंकि फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, अलग अलग सेल्स लेगा मेमोरी के अंदर। तो उसका बेसिक जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हमने पीटीआर के अंदर डाल दिया। और अब पीटीआर की हेल्प से हमने फंक्शन को कॉल करना है। तो सिंपली पॉइंटर वेरिएबल लो और उसके अंदर वैल्यू पास कर दो। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, फंक्शन कॉल। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट मिली, इससे कंट्रोल रिटर्न वापस आ जाएंगे जहां से हमने कॉल किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या लिखेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे हम फैक्टोरियल का। बहुत ही आसान प्रोग्राम है फैक्टोरियल का। वॉइड मेन है ना, और इसके अंदर हमने मान लिया एक वेरिएबल ले लिया नम, जिसकी इनिशियल वैल्यू ले ली मान लिया 5, और मान लेते हैं कि भाई हम इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। इंट रिजल्ट ले लेते हैं एक वेरिएबल रिजल्ट, और इसमें हम फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल, और इसमें ये नंबर पास कर देते हैं। ठीक है, और बाद में प्रिंट करवाते हैं स्टेटमेंट प्रिंट एफ क्या करवाया, फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल है अपना रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम फैक्टोरियल की। अब एक फंक्शन डिफाइन कर दो फैक्टोरियल नाम से, इंट फैक्टोरियल, इसके अंदर हमने वैल्यू ली है इंट नम। और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको पता ही होगा लॉजिक। मान लिया आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, 1 का फैक्टोरियल बताओ सबसे पहले क्या होता है? शाबाश। 2 फैक्टोरियल, 2, 3 फैक्टोरियल, 6। कैसे कर रहे हैं हम? 2 फैक्टोरियल करना है तो क्या करो, 2 से लेकर 1 तक जितने नंबर सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 की फैक्टोरियल क्या होता है आपका 1, तो 2 इंटू 1 ये हो गया आपका 2। 3 फैक्टोरियल करना तो क्या करेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, 1, तो ये हो गया आपका 6, है ना। इस टाइप से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम से, इंट रिजल्ट, और मैं एक लूप चलाता हूँ और इंट आई इजिकल टू 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर नम तक लेस देन और इक्वल आएगा, है ना। और मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज करता जाता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या लिखना चाहिए मेरे को बताओ? अब मैं रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, तो रिजल्ट के अंदर मैं इनिशियल वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ रिजल्ट इजिकल टू रिजल्ट इनटू आई, ठीक है। और रिटर्न करवा देता हूँ मैं इसको रिजल्ट को, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने फैक्टोरियल, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो देखो अपना रिजल्ट ठीक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पहले प्रोग्राम को रन करने से पहले खुद चेक करते हैं।
पहले मुझे ये बताओ, ये जो नम है वेरिएबल, इसकी लाइफ कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक है? शाबाश, इसकी लाइफ है 5 से लेकर 12 तक। और मुझे ये बताओ, जो ये वाला नम है, इसकी लाइफ कहां से कहां तक है? गलत सबका। इसकी लाइफ है 16 से 19 तक। अगर मैं 15th लाइन पर मैं यूज करता हूं नम को, तो मुझे एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा? आपने उसको डिफाइन तो, डिक्लेयर तो 16th लाइन पे किया है, डिक्लेयर करने से पहले यूज कैसे कर लोगे? मैंने बताया था जिस ब्लॉक के अंदर उसको डिफाइन किया है, लेकिन ब्लॉक के अंदर जिस लाइन पे उसको डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, उसके बाद ही यूज कर पाओगे। मान लिया आपका जन्म 2002 में हुआ है, आपके घर के अंदर, ठीक है, ये आपका घर है, आपके घर वाले जानते हैं आपको कि भाई ये हमारी रानी है, ठीक है, रानी बिटिया जो भी है। आपका जन्म हुआ है 2002 में, तो क्या 2002 से पहले 2001 में आपको नाम लेके बुलाते, रानी बेटिया आ जाओ? आप कहां से आ जाओगे? आपका जन्म तो 2002 में हुआ है, 2001 में यहाँ आवाज दे रहे हैं, आजा बेटा आजा बेटा, कहां से आ जाएगा? बात लॉजिक समझ में आ रहा है? जब जन्म होगा उसी के बाद तो आवाज दे के बुला सकते हैं आपको। सिंपल सा लॉजिक है। जब आपने उसको डिक्लेयर ही, क्रिएट ही यहाँ पर 16th लाइन पे किया है, तो 15th लाइन पे कैसे जा सकते हो आप? एरर दे देगा वो कि भाई ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है। अब आपका छोटा भाई 2001 में रुक के मार रहा है, रानी आजा गेम खेलेंगे, गेम खेलेंगे, आपकी मम्मी उसे थप्पड़ मारेगी, रानी कहां से आ गई? इसके दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। तो जन्म होने के बाद ही बुला सकते हो आप, कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो किसी, उससे पहले मतलब बनता ही नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जो ये वेरिएबल है आई, इसकी लाइफ कहां से कहां तक है? देखो, मैं यहाँ आई लिखता हूँ, एक मिनट के लिए देखो, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है? इनिशियल डिक्लेरेशन आर ओनली अलाउड इन C19 और C11 मोड। अच्छा, ये वर्जन का फर्क है। चलो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते हम इसको, क्योंकि अलग अलग वर्जन में अलग अलग है ये सिस्टम, तो यहाँ कर लेते हैं। हाँ, हो जाएगा। देखो, आई है जो, आई की जो वैल्यू है ना, सॉरी, लाइफ है, वो कहां से कहां तक है आई की? 7 से
12 बिल्कुल सही है, 7 से 12 आएगा, जो 7 से 10 कह रहे हैं गलत है। आप ब्रैकेट क्लोज होने से पहले तक भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ इसको, इस जगह पर ब्रैकेट क्लोज होने से पहले कहीं यूज कर लो। और मैं सपोज करो यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इंट एक्स, मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स। अब एक्स की लाइफ बताओ मुझे कहां से कहां तक है। फिर वही गलती, देखो मैं यहाँ पर मैं एक्स लेता हूं अगर, और मैं इसको रन करता हूं, देखो एरर क्या आया, एक्स अनडिक्लेयर्ड, नीचे एरर पढ़ो, एक्स अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि मैंने बताया जिस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी ब्लॉक के अंदर उसकी लाइफ होती है। अब ये वेरिएबल है जो एक्स, ये हमने 9 लाइन है जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ब्लॉक कौन सा इसका, ये वाला ब्लॉक है ना। तो इसकी लाइफ क्या होगी, 9th लाइन से लेकर 11th लाइन तक। अब मैं जब इसके बाहर आया तो ये अपने स्कोप से बाहर चला गया, अपनी इसकी कोई अस्तित्व नहीं है वहां पर। आपको आपकी क्लास के अंदर जानते हैं, दूसरी क्लास में जाके यहाँ पर रानी रानी चिल्लाओगे तो उनको नहीं पता रानी कौन है। आपको आपकी क्लास के अंदर ही जानते हैं, और आपकी क्लास के अंदर भी जब जानते हैं जब आपने एडमिशन ले लिया, मतलब जब आपको डिक्लेयर कर दिया गया, उससे पहले आपको वहां भी कोई नहीं जानता। समझ में आ रही है बात। करवाना तो मैंने एक टॉपिक और भी था आज आपको, लेकिन चलो कुछ चीज तो सीखिए आप आज। चलो मैं इसको रन करता हूँ, रिजल्ट आपको 120 आना चाहिए था, 120 आ गया, 5 फैक्टोरियल 120 होता है ना। आपको आपने ये प्रोग्राम पहले ही बना रखा है, लेकिन इसकी हेल्प से मैंने दूसरी चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी जिसका टाइम नहीं बचा है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये चीज आप अपना देख लेना कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम ऐसा ऐसा है। चलो कल मिलते हैं।